प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो आज आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आप अपने योग की यात्रा पर हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, इस यात्रा में कई बार आपके बहुत अपने, आपके जो बहुत नज़दीक रहते हैं, वही नेगेटिव एनर्जी बन जाते हैं और किसी कारण से वो आपको रोकने लगते हैं, आपसे आगे बढ़ा नहीं जाता। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले तो क्योंकि आप एक यात्रा पर हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि हमारा लक्ष्य मुख्य है। इस जर्नी में दुनिया भर की चीज़ें आप देखेंगे। जैसे आप रेलगाड़ी में जा रहे हो या जहाज में जा रहे हो, तो आप दुनिया भर की चीज़ें देखते रहते हैं दाएं बाएं तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ आपको यदि बाधित करती है और आप वहां पर रुक जाते हैं, आप वहां पर पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपने समस्या बताई वो थोड़ी सी और गंभीर है, क्योंकि जीवंत है, जीव है साथ में, कोई रहने वाला है साथ में जो आपको अब रोक रहा है और नेगेटिव हो गया है आप ही के प्रति। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है। आपने अनुभव किया होगा जंगल में कई बार सांप चंदन की लकड़ी पर लिपट जाता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, सांप चंदन की महक नहीं ले पाता और चंदन की जो लकड़ी है वो सांप का विष नहीं लेती। दोनों अपने ही गुणों में बने रहते हैं। ऐसी ही स्थिति अब आपकी है। जीवन में कभी जब आप ऐसा अनुभव ले रहे हो कि कोई आपका नेगेटिव हो गया है, तो उस समय आपको अब विचार करना है कि आप अपने गुणों को कैसे बचा के रखते हैं, कैसे आप चंदन की लकड़ी बन जाए। अपने गुणों को समेट के रखो, बचाए रखो। तो जैसा आपने देखा कि चंदन की लकड़ी के साथ सांप के रहने के बाद भी यदि आप अपने गुणों को बचाए रखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विष आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा। ये होता ही कब है, जब आप उसको रिएक्ट करना शुरू करो, आप उसको रिस्पॉन्स करना शुरू करो। आपने अपने गुणों को बचा के रखना है। आज नहीं तो कल ये सांप ये लकड़ी छोड़ के निकल जाएगा, ये मान के चलिएगा। आप जीवंत अनुभव ले सकते हैं। जंगल में जाके ज्यादा देर नहीं रुकता सांप, क्योंकि उसका भी अपना जीवन है, उसने भी आगे जाना है, उसने अपना खाना पीना करना है। वो इस पेड़ पे रहने के लिए नहीं आया है। ऐसे ही ये नेगेटिव एनर्जी तभी तक आपके ऊपर प्रभावशाली रहती हैं जब तक आप उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। आप जैसे ही उनकी तरफ अपनी आंखें बंद करोगे, अपने काम में लगे रहोगे, अपने गुणों को निखारने में लगे रहोगे, थोड़े समय बाद ये सांप जो है अपने आप वहां से छूट जाएगा। ये आपके लिए सबसे एक सरल उपाय होगा और सेफ उपाय होगा। इसमें किसी की हानि नहीं। अपने गुणों को बचाए रखना, उनको निखारते चले जाना, ये परवाह नहीं करना कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा गंभीर विषय है। आपने ध्यानपूर्वक अपनी रक्षा करनी है, अपनी यात्रा को भी मजबूत बनाना है, आगे भी बढ़ाना है। ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी इस यात्रा में बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी भगवती से प्रार्थना है। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम। नमो आदेश।